Hello guys, welcome back. Today we discuss chapter 10 of class 6. Name of our chapter is Living Creatures Exploring Their Characteristic. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आपको ये बताना है कि जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. लेट्स सी, हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर वो हमारे इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं तो हम क्या कहेंगे उनको? लिविंग ऑर्गेनिज्म. अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेट्स सी दीज कैरेक्टरिस्टिक. सबसे पहले क्या है आपकी फूड. हम सबको क्या चाहिए होता है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इवन प्लांट्स, इन सभी को क्या चाहिए? फूड चाहिए. फूड से क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है. एनर्जी क्या काम करती है? फिर हमारे हम जो भी हम अपना काम करते, जो भी वर्क करते, जो भी हमारी ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करती है. ओके, नंबर 1 फूड. सेकेंड वन क्या आपकी? रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन क्या होता है आपका? जिसके अंदर आपका क्या आता है? सांस लेना, सांस बाहर निकालना. इसमें क्या आता है आपका? ब्रीथिंग आती है. उसकी ये क्या काम करते हैं? दे ब्रीथ और रेस्पायर टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. जो भी हम फूड ईट करते हैं उनमें क्या है, जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसकी हेल्प से क्या होता है आपका? रेस्पायरेशन. ओके, नेक्स्ट वन आपका एक्सक्रिएशन. जो खाते हैं वो क्या है? और वो निकलेगा भी बॉडी से, जो गंद है, जो हमारा वेस्ट होता है वो जो निकलेगा भी, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन. जो हमारा क्या होता है आपका, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है? रिमूव होता है हमारी बॉडी से, उसी को क्या बोलते हैं हम? एक्सक्रिएशन. क्लियर. नेक्स्ट क्या है आपका? ग्रोथ. अब ग्रोथ कैसे पता चल रही है कि हमें क्या है? विद द टाइम हमारे क्या होता है, आपने देखा जैसे कि आपने एज वी ह्यूमन बींग्स हमारी भी ग्रोथ क्या होती है? सबसे पहले हम बेबी होते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, फिर यूथ, आफ्टर ओल्ड. क्लियर. ऐसे सभी की क्या होती है आपकी? क्या होती है आपकी? सभी की ग्रोथ होती है. ऐसे आपके प्लांट के अंदर सबसे पहले सीड होता है, फिर वो प्लांट बनता है. प्लांट उसमें फिर लीव्स आएंगे, लीव्स आएंगे फिर वो फ्रूट. आफ्टर दैट वो डेड हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्या है? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन. री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना. जो क्या अपने जैसे को दोबारा प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. क्लियर. नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ये भी इम्पोर्टेंट है. ये क्या होता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई क्या होता है? कुछ में भी एक ऐसी चीज करना जिससे क्या है हम उसको देख के रिएक्ट करें, वो क्या होता है आपका? स्टिमुलाई. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं आपकी आईज में ये टॉर्च मारती हूँ, एकदम आप रिएक्ट करोगे ना, आपकी आँखें क्या हो जाएगी? एकदम बंद हो जाएंगे, डिम हो जाएगी. वो क्या, आपने टॉर्च को देखो आपने रिएक्ट किया, वो क्या होता है? स्टिमुलाई. क्लियर. अब इन्होंने यही कहा कि दे रिस्पॉन्ड टू चेंज लाइक हीट, लाइट, साउंड एंड टच. इन्हीं चीजों को देख के जो क्या है रिस्पॉन्ड करे उसको क्या बोलेंगे हम? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. क्लियर. नेक्स्ट जो लास्ट इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो क्या आती है? मूवमेंट. जैसे कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जाते हैं, एज वी ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. क्लियर. और जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी क्या मूवमेंट शो करते हैं? वो कैसे मूवमेंट शो करते हैं? बाय ग्रोइंग लाइट और रिस्पॉन्डिंग टू टच. क्लियर. नेक्स्ट इसमें आपका क्या आता है? कंडीशन फॉर जर्मिनेशन. हम कोई भी जब सीड को जर्मिनेट करते हैं, जब कोई भी हमने सीड अगर ग्रो कराना तो उसके लिए जो एसेंशियल कंडीशन होती है वो क्या होती है? लेट्स सी क्या होती है? वाटर, एयर, सोयल, लाइट और डार्क कंडीशन. ये सभी क्या है? ये अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल है तभी आपका कोई भी क्या है, जो आपका सीड है वो क्या है? जर्मिनेट होगा. जर्मिनेट होने के बाद फिर क्या है? वो ग्रो करेगा. क्लियर है. नेक्स्ट इसमें आपका क्या है? जो ग्रोथ और जो मूवमेंट होती है प्लांट की वो कैसे होती है? एक मैं बात बता दूँ इसमें क्या, जो हमारा कोई भी प्लांट है, क्लियर, कोई भी हमारा जो प्लांट है, ये उसकी रूट जो अंडरग्राउंड होता है ना उसको क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम. और जो ग्राउंड से जो ऊपर होता है वो क्या होता है? शूट सिस्टम. क्लियर. तो इन्होंने यही कहा है जो हमारे प्लांट की जो मूवमेंट होती है वो क्या आती है? जो शूट होती है, शूट मतलब जो ऊपर वाला होता है वो क्या करता है? अपर डायरेक्शन में ग्रो करता है. और जो रूट है वो क्या करती है आपकी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है. क्लियर. नेक्स्ट इसमें आपको क्या लाइफ साइकिल के बारे में बताया. लाइफ साइकिल क्या होती है कि ये जो हमारी जो जीवन है उसमें हमारी क्या कितनी कितनी स्टेजेस होती हैं, कौन सी स्टेज पे हमारी क्या डेवलपमेंट होती है, वो सब क्या होती है आपकी लाइफ साइकिल. जैसे कि मैं बात करूँ लाइफ साइकिल में हमने क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो क्या करते हैं? बूम करेंगे, ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और डाई हो जाएंगे. क्लियर है.
अब आपके चैप्टर में क्या प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ बताया हुआ है। सबसे पहले आपका लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, उसमें क्या होता है, सबसे पहले सीड, उसके बाद सीड जर्मिनेट करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी लीव्स आएंगी, लीव्स के आने के बाद फ्रूट होगा, या फिर आपको उसमें क्या आएगा, आपका उसकी फिर डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आपको बताया गया है लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, उसमें क्या है आपका, इसमें 3 आपको एग्जांपल दे रखे हैं, किस किस का, बटरफ्लाई, मॉस्किटो का, एक देन आपका फ्रॉग, नेक्स्ट है आपका ह्यूमन बीइंग्स का। सभी की डिफरेंट स्टेज आपको दिखाई गई है। वो क्या कि जो हमारा मॉस्किटो एग, देन लार्वा, प्यूपा एंड बटरफ्लाई। आफ्टर दैट आपका क्या है, एग, टेडपोल। जो फ्रॉग की बात करूँ, टेडपोल क्या होगा, जिसमें से टेल होगी। फ्रॉगलेट क्या कब बनेगा, वो जब उसकी क्या हो जाएगी, आपकी सिर्फ आपकी लेग्स आ जाएंगे, देन वो फ्रॉग। ऐसे अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बींग्स की, बेबी, चाइल्ड, एडोलसेंट, एडल्ट एंड ओल्ड एज। नेक्स्ट इसमें आपकी एक हैबिटेट है, द प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। जहाँ भी जैसे कि हमारा घर है, ऐसे उनका क्या होता है, हैबिटेट होता है। क्लियर। अब आपको बताने की जरूरत नहीं एग्जाम्पल जो आपके लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया। बेसिक था, मेन इसमें आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो इम्पोर्टेंट थी। फिर में आपको अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।